हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल पर अमृत सीरीज नंबर 5 में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स एसएससी बैंकिंग जो भी हो सबका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग रेशियो का थ्योरी देख लिए थे। आज झकास क्वेश्चन लेके आएंगे, बस देखते रहिएगा ध्यान से। 15 मिनट का तो शो है, 15 मिनट तो आप सीरियल देखते होंगे, 15 मिनट में ही आपको 10-15 क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि अधिकतर बच्चा इसमें फंस जाता है कि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 है, फिर A प्लस B है, अनुपात C है, तो A दिया 8 अनुपात 3 है, तो A माइनस C B माइनस C का मान क्या होगा। यहाँ पे लड़कन को दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाता है। तो पहले आप ये देखिए कि A प्लस B का योग कितना है, तो A प्लस B का योग भाई 12, 7 5 12। अभी 7 5 12 यहाँ देखिएगा A प्लस B, यहाँ A प्लस B का योग कितना दिया है, तो A प्लस B का योग यहाँ कितना दिले हैं, 8 दिले हैं, मतलब 8 और कौची ये 12। अब यहाँ से 8 12 का तुम एलसीएम ले लो जो दोनों से कटे, तो 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, ये क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग को टारगेट है A B C निकालना। देखिए कैसे निकलेगा। अब A B C निकालना, ये 24 हो गया। अभी 24 यहाँ से एलसीएम लिए तो 24 आ गया। अब बताओ इसका मान निकालना है, तब यहाँ से देखो कि यहाँ 7 5 12, 12 में कितना से गुना करेगा कि 24 हो जाएगा, तो 12 में गुना कितना से कर देंगे, 2 से। अब यहाँ पर देखो कि कितना है 8, तो 8 में कितना से गुना करेंगे कि 24 हो जाएगा, तो 8 में आप गुना कितना से कीजिएगा, 3 से, तो 8 आए 24। अब यहाँ से मान निकल जाएगा। देखिए कितना प्रेम से आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं कि अब यहाँ से ए बी है, तो C बराबर कितना निकल जाएगा, तो C बराबर ही कितना है, 3 है। देखो ई वाला है ना इतना जी, C 3, तो 3 3 आए 9, तो C के मान आपका कितना आ गया, 9 आ गया। तो C 9 आ गया। अब यहाँ से A B चाहिए, तब यहाँ से गुना कर दो, ये हो जाएगा कोची 5 दूनी 10, A बराबर 10, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ये A B C के का हो गया, मान आपका निकल गया। इस सब के जोड़िए तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, आपको ये बात को देखना है पहले कि 7 5 12 है, यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा, इस दोनों का 12 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 है, ये प्लस B है, यहाँ एलसीएम लिए तो 24 हो गया। तो 24 के लिए 12 में कितना से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे। यहाँ कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ 3 से करेंगे, 3 से कर दिया, 3 3 9, C के मान निकल गया। यहाँ 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ये आपका मान निकल गया। अब मान निकलने के बाद अब आप यहाँ क्या कर लीजिए, इसको रख लीजिए। A कितना है, तो A आपका 14 है, C कितना है 9 है, तो -9 कर दीजिए। B कितना है, तो B आपका कितना है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे मान उल्टा रखा गया। A कितना है आपका 10 है, फिर C कितना है 9 है, B कितना है 14 है, ये C कितना है, तो C आपका 9 है। तो 1 बटा कितना बच जाएगा, ये 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से अब देखिएगा इसमें और क्वेश्चन होगा, यहाँ ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2 अनुपात 5, 3 अनुपात 8, 4 अनुपात 7 का मिश्रित समानुपात क्या होगा। इसका पूछ रहा है कि मिश्रित समानुपात क्या होगा। तो मिश्रित समानुपात पूछेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मिश्रित अनुपात के लिए आपको बस खाली नॉर्मल गुना कर देना है। अनुपात के मतलब बटा, तो 2/5, फिर यहाँ देखिएगा तो यह कुछ 3 अनुपात 8, तो 3/8, फिर यहाँ 4 अनुपात 7 है, तो 4/7 कर देंगे। अब कटे उसे क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो यहाँ देखिएगा तो कटेगा 4 दूनी 8, फिर यहाँ काटिएगा तो 4 से 4 का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और तो कुछ कटेंगे नहीं, तो आ जाएगा 3 और 7 बचे 35, 3/35 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसानी से ही बन जाएगा। कह रहा है पुष्कल, कादिर और रुस्तम के बीच 2 3 4 के अनुपात में राशि विभाजित किया गया
वितरण के बाद कादिर अपनी हिस्सेदारी का 20% पुष्कर को देता है और रुस्तम अपनी हिस्सेदारी का 25% पुष्कर को देता है, तो पुष्कर, कादिर और रुस्तम के नए हिस्से का अनुपात क्या होगा। तो आप शॉर्ट में लिख लीजिए कि P से पुष्कर हो गया, K से कादिर हो गया और S से क्या हो गया, रुस्तम हो गया। अनुपात दिया है 2, 3 और कितना दिया है, 4 दिया है। अब देखो परसेंटेज निकालने के लिए थोड़ा अपने मन से 0 ले लो ताकि तुमको काटने छाटने में इजी होगा। अब हम सब को क्या कर लेते हैं, 0 दे लेते हैं। मन करता है डबल 0 भी ले सकते हो ताकि हमको कैलकुलेशन इजी पड़ जाए। रेशियो आप जानते ही हैं कि सब कट जाता है तो बैलेंस वही हो जाता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, पर यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब यहाँ से कह रहा है कि वितरण के बाद कादिर अपने हिस्सेदारी का 20%, कादिर जो है अपने हिस्सेदारी का 20% पुष्कर को देता है। तो आप यहाँ से देखिए कि कदिरवा के कितना है, 30 है। आई 30 के 20% देता है तो 20% हटेगा 100, ई से खत्म, ई से खत्म, 3 दूनी 6 देता है, माने एक हिस्सा 6 का हो गया कम, आई देता इसको है तो इसका हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ तक ये आ गए। अब यहाँ से देखिए कर रहा है कि रुस्तम अपने हिस्सेदारी का 25% पुष्कर को देता है, तो ये रुस्तम कितना है, तो रुस्तम आपका कितना है, 40 है। 25% देता है तो 25% हटेगा 100, 25 चौका 100, 10 चौका 40, मतलब कि 10 माइनस जाता है। आई देता किसको है, तो इसको देता है तो प्लस 10 कर देंगे। अब इसी को बैलेंस कर दो, हो गया। तब यहाँ से देखो 20 और 6, 26 और 10, 36, यहाँ हो जाएगा 30 में से 6 जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 से काटिए, 6 छक 36, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 4 5, ये आपका आंसर है। कनु होगा देखिए 6 4 5, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा है भार है भाई, बस यहाँ रख दो, 0 बैठा दो, काट के हटा दो, रेशियो आपका आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, ये इसका मान निकालना, ये भी देख सकते हैं एसएससी जीडी 2024 में क्या किया गया है, पूछा गया, लिख दिए हैं ताकि आप लोग को लगे कि रियल में क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ है, सच्चाई जो भी है प्रीवियस निकाल के क्या किए हम आपको दे रहे हैं। अब यहाँ से इसका मान पूछा है, तो देख भाई बा कोची कह रहा है कि 3t बराबर 10u। तुमको बढ़िया से पता है, जो व्यक्ति इसको नहीं निकालने आता है सीरीज पहला से देख लीजिएगा, उसमें से बताया हुआ है। ये सीधे 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 5u बराबर 7v, तो यहाँ u अनुपात भी 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। अब इसको सरिया लो तो t अनुपात u अनुपात का चीज भी, तब यहाँ से हो जाएगा 10 अनुपात 3, 7 अनुपात 5, ये हो जाएगा 10 सते 70, 7 आए 21, 5 आए 15। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, अब इससे क्या करना है, काट छाट, अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो नहीं कटता, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, डायरेक्ट यहाँ खोजिए, यहाँ पे आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। देखिए ये मत सोचिए कि एग्जाम में पूछा, एग्जाम में पूछता है तो ऐसा नहीं कि वो पहाड़ पूछता है, यही सब जो रहता है। देखिए सब क्लास में सब हम बताए हम आपको। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो इसमें तो लग रहा है कि मैंने कितना एग्जाम में आप पूछना चाहिए था, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन, एकदम मलपुआ पूछा है। देखिए डीपी कांस्टेबल कहने का मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में क्या किया, क्वेश्चन पूछा है। कोची दिया है कि ए अनुपात बी अनुपात बराबर ए बटा बी अनुपात ए बटा 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 2 3 5 दिया है। तो ABC पूछ रहा है। भाई बात तो ध्यान से समझ, ये आपको पूछ रहा है कि ABC किसके बराबर है। तो अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, इसी के मान पूछ रहा है ना जी। तो यहाँ से आपको जो पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C किसके बराबर है, तो यहाँ से इसका मान दिया है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ से अगर दिया है तो 1/a बराबर 2 है, तो यहाँ से अगर तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो A बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन आपको पूछा कि ABC क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ABC के बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि इसका मान दिया है तो 1/, इसको बटा में कर लो, इसको यहाँ बटा में कर लो, यहाँ बटा में कर लो, क्योंकि बस इसको मनवा रख देना है। आप जो बटा में होता है उसे सिक रेशियो कहते हैं। कौन रेशियो कहते हैं, सिक रेशियो। अब इसको स्वस्थ कर लो तो इसका एलसीएम लेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 5 के लघुत्तम कितना होता है, 30। तो 30 तक काटो तो 15 दूनी 30, 10 आई 30, 6 5 30, कोई एगो आंसर होगा 15 10 6, 15 10 6। देखिए यहाँ पे आंसर है। कोई एग्जाम का क्वेश्चन है, सब हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन भी देखिए,
ये भी मस्त क्वेश्चन है, इसको क्या किया है हम अपने तरफ से दिए ऐड किए हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत बार आता है, करा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, इतना 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 है तो ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180। तो इसका मान पूछा है। भाई एक मान कब निकलेगा? जब तू ए बी सी के क्या करेगा, मान जानेगा। अब ए बी सी के आपको क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से तुमको देखो एकदम बच्चा ऐसा दिखाएंगे, हमको एक आदत है कि एकदम बेसिक से बताएंगे। ए प्लस बी मान ले कुछ दिले है इतना, फिर काची है बी प्लस सी कितना है 14, फिर इसको कह दो सी प्लस ए कितना है 11। इस सब के जोड़ेगा तो ए दूगो, फिर बी भी दूगो, सी दूगो। यहाँ कह सकते हैं कि 2a 2b 2c बराबर सबके जोड़ो तो हो जाएगा कितना, जोड़िएगा तो इसका 30 40 हो जाएगा। फिर 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 40। तो ये हो जाएगा b दूनी 40, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया आपका 20 आ गया। ये a प्लस बी प्लस सी 20 आया है, आपका वहाँ निकालना है। आप कोई बोला कि मास्टर बात है ए प्लस बी प्लस सी दे लो कितना 180। तब ये तू समझो कि 180 दिया है तो तू पहले ये बताओ ना हमरा कि 20 में कितना से गुना करबे कि 180 आ जाते। तो 20 में 9 से गुना करबे तो क्या हो जाते, मतलब इस सब रेशियो के गुना है 9 गुना है। इसका मान निकालना है। तो अभी आप ये देखिए कि इसका ए प्लस बी प्लस सी के मान अब ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बताओ भाई बाकी ए प्लस बी प्लस सी कितना है 20 है। तो ए के मान कितना आते, बी के मान कितना आते, सी के मान कितना आते। अब यहाँ से देखिएगा तो बी प्लस सी कितना तुमको यहाँ दिया है। तो बी प्लस सी के मान यहाँ कहेगा कि सर जी कितना दिया है, तो बी प्लस सी 14 है। तो बी प्लस सी 14 है तो बचा कौन ए, तो ए कितना होगा, तो 20 में से सीधे 14 घटा दो तो ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से तुम बताओ ए प्लस बी तोरा कितना दिया है, तो ए प्लस बी तुमको 15 दिया है। तो ए प्लस बी अगर 15 दिया है तो सी कितना होगा, तो 20, क्योंकि तीनों के मान 20 है। तो 20 में से 15 घटा दो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कोई बोलेगा 20 सर, तो यहाँ 6 5 कितना हो गलो 11, बचती जो कौन हो जाते, तो ये 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अन तो यहाँ देख लो ए प्लस सी कितना है, तो ए प्लस सी 11 है। तो 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 नहीं बचती भाई। अब यहाँ आ गया। अब इस सब के देखो रेशियो इतना नहीं है, इस सब 9 गुना होगा, 9 गुना करेगा वहाँ रखेगा, बहुत लंबा आंसर जाएगा। और ऐसे मत कीजिएगा। अभी आप यहाँ इसको हल करो कि 3 है, ए के मान कितना निकाले आप 6, प्लस बी के मान कितना निकाले आप 9, आई माइनस 4, सी के मान कितना निकाले आप 5 निकाले। अब यहाँ देखिए 76 18 9 27, 5 20 बराबर 7। इस 7 डिजिट निकाले कि 7 ही मान है, आई सब के गुना है 9 गुना। तो यहाँ 9 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 9 7 63, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत, आपको डरना नहीं है कि एग्जाम का क्वेश्चन है कि क्या है, एकदम ध्यान से देखते रहिए। आइएगा देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। ये SSC GD 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या, इसका मान निकालना है। देखो चला यहाँ पे जो बात है नहीं प्लस नहीं बल्कि क्या होगा माइनस होगा। ये थोड़ा सा गलती कर दिया है ये आई अपने हिसाब से। आइए ध्यान से इसको क्या करते हैं, देखते हैं। इसको जोड़ो, पहले क्या करता है जोड़ो। तो देखो माइनस है आई प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गए खत्म। ये माइनस है ये प्लस है खत्म। ये जुटेगा तो क्या आ जाएगा बी या बी 2b आ जाएगा। और यहाँ ई पहला दूसरा जोड़ा है तो यहाँ भी जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13, कितना हो जाएगा 9 और 4 ये 13 आ गया। अब यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको और इसको जोड़ो, ध्यान से देखिएगा। तब यहाँ जोड़ेंगे तो माइनस में आई देखो बी कौची में है प्लस में, ये ए कौची में है माइनस में है और कौची में ही प्लस में। तो बचा कौन सी और सी 2c। ध्यान से देखते रहिएगा 2c। जब यहाँ जोड़े तो सेकेंड और थर्ड जुड़ा है तो यहाँ 9 5 14 ऐसे जोड़ना है। फिर इसके बाद देखिए हमको ए चाहिए, तो ए कहाँ से मिलेगा, तब यहाँ से इसको डायरेक्ट जोड़ लो, यहाँ से यहाँ जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ही दोनों के जोड़ो। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस सी है प्लस सी है, ख़त्म हो जाएगा। बचेगा ए और ए, तो क्या हो जाएगा 2a। और 2a बराबर ए वाला जूटा और ए वाला जूटा, तो 9 और 4। यहाँ देखिएगा पहले ए दोनों जोड़े थे ना जी, ये दोनों जोड़े हैं तो इसका आंसर 5 4 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। और यहाँ से इसको जोड़े ए वाला तो 9 और 4 13। अब यहाँ देखो 2 2 तो सब में है तो कट गया, तो समझो था कि ए बी सी के मान यही आ गया।
क्या हो गया, ए बी सी के मान यही आ गया। अब यहाँ से रख दो, ए बराबर कितना है तो ए 13 है, बी कितना है तो बी 9 है, घटा दो अनुपात सी कितना है 14 है, बी कितना है 9 है, अनुपात फिर यहाँ देखो सी कितना है 14 है, ए कितना है तो 13 है। अब यहाँ पे घटा के इसको लिख दो, तो यहाँ से देखिएगा तो 13 में से 9 गया 4, फिर यहाँ से देखिए 14 में से 9 गया 5 और 13 में 14 में से 13 गया 1, ये आपका 4 5 1 आपका आंसर हुआ। अच्छा, इसको ऑप्शन लिखने के लिए ध्यान में नहीं रहा, 4 5 1 क्या होगा आंसर होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया खत्म। आपको एगो HW दिए हैं, ध्यान से देखिएगा क्या दिए हैं, आपका एक HW दिए हैं कि A अनुपात B प्लस C बराबर 3:7, B अनुपात C प्लस A बराबर 4:11, तो C बराबर A प्लस B का। इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले हम क्या किए हैं आपको बताए हैं, तो इसको क्या कीजिएगा बना के इसका जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलना है, कमेंट आंसर जरूर कीजिएगा। अभी तो ये आप नॉर्मल क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसके बाद कल का जो क्लास में क्वेश्चन आएगा 2 लाइन 3 लाइन जो भाषा वाला क्वेश्चन रहता है, तो अब लगता रही है 3 से 4 क्लास। ध्यान सुनो, अभी तुम 3 से 4 को, अभी सीरीज नंबर 4 5वां है, तो इसमें अभी आप थ्योरी सीखे थे, आज कुछ क्वेश्चन देखे, कल 2-3 दिन आपको क्या करेगा खाली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चलेगा। जो चीज़ ऑफलाइन में आप लोग बोलते थे कि प्रीवियस ईयर्स का कीजिए सर एक्सरसाइज करवाइए, अभी ऑनलाइन के रूप में ही आपको पूरा एक्सरसाइज करवाएंगे। क्लास में भी पूरा मन से पढ़िए और डेली आधा घंटा ऑनलाइन भी पढ़िए। आपके सपनों को साकार करने के लिए हम आपके लिए दिन रात एक कर देंगे भाई, बस खाली आप क्या करिएगा लगे रहिएगा, मेहनत जरूर कीजिएगा। और जो ऑफलाइन पढ़ता है कल क्या करना, इस सब को बना के ले के आना, तभी एंट्री मिलेगा, बिना लिखले पेज पर नहीं एंट्री मिलेगा। ऑफलाइन वाला के लिए सब सुध के देखता है, मैथ सुध के देखे की चीज़ है, सब बैठ के क्या करना लिखना। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।